गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। सो ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। अ वेक्टर v1 इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू v2। ऑर्थोगोनल बेसिकली परपेंडिकुलर से ही आया है। सो अ वेक्टर v1 इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू v2 इफ़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v2 इज ज़ीरो। ठीक है। सो सिमिलरली अ वेक्टर v1 इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू v2 इफ़ v1 डॉट v2 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, लेकिन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, उसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं बताती हूँ। लेट v1 v2 एंड vk बी आर डिस्टिंक्ट वेक्टर्स ऑफ Rn, देन v1 v2 up to vk is called orthogonal set of vectors if and only if vi dot vj equals to 0 for every I and j in this set 1 2 up to k where I is different from j। ठीक है, दैट मीन्स आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर उठा रहे हो इसमें से, तो उनका कोई भी दो, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। कोई भी दो, मान लो आपने v1 और vk उठाया तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, v2 और vk उठाया तो उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना। कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आप उठा रहे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। डिस्टिंक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर i और j दोनों अलग होने चाहिए। ये नहीं कि आप दोनों वेक्टर सेम ही ले लो तो फ़ायदा नहीं है। दैट मीन्स किसी सेट को ऑर्थोगोनल सेट कब बोलेंगे, कोई भी दो वेक्टर उठा रहे हो तो वो दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर में यहाँ पर नॉर्मल वाली चीज़ आ गई है। ठीक है, सो नॉर्मल वेक्टर मैंने तुम्हें शायद एक बार कैलकुलस वाली क्लास में भी बताया था, लेकिन कोई बात नहीं अगर वो वाला याद नहीं है तो। सो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vk, दिस इज़ द सेट ऑफ वेक्टर इन Rn। और Rn के वेक्टर्स तुम्हें पता ही है, वो आप जो कॉलम वेक्टर में लिख लेते हो या रो वेक्टर में भी लिख लेते हो, वो कोई बात नहीं, हम देखेंगे अलग अलग जगह अलग अलग नोटेशंस हैं। सो इस कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल सबसे पहले ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए उसको ऑर्थोगोनल होना चाहिए। दैट मीन्स वी आई इंटू वी जे इज़ ज़ीरो। दैट मीन्स ये कंडीशन उसमें होल्ड कर रही है। फर्दर एक और कंडीशन है कि जो उसकी नॉर्म है दैट इज़ इक्वल्स टू वन। ठीक है, नॉर्म मुझे आई होप तुम्हें आता होगा, वरना मैं एक बार डिफ़ाइन कर देती हूँ कि हमारे पास मान लो v एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है x1 x2, क्योंकि v जो वेक्टर है मैं Rn में ले रही हूँ, तो नॉर्म ऑफ v इज़ अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर अप टू xn का होल स्क्वायर। ठीक है, सो नॉर्म तुम्हें पता है, दैट मीन्स इन सारे वी आईज़ की जो नॉर्म है वो वन है। ठीक है, सो कन्वेंशन एक हम फॉलो करते हैं। कन्वेंशन कहती क्या है, अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल वेक्टर इज़ ऑर्थोगोनल। क्योंकि अगर उसके पास सिर्फ एक ही वेक्टर है, मान लो सिंगलटन है, तो उसको मैं ऑर्थोगोनल मानूंगी। अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल यूनिट वेक्टर तुम्हें पता ही है कि उसका नॉर्म वन होगा, दैट इज़ ऑर्थोनॉर्मल। दैट मीन्स अगर मेरे पास सिर्फ एक कोई ऐसा वेक्टर है 1 0 1, तुम्हें पता है इसकी जो नॉर्म है वो वन है, तो इसको मैं ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलूँगी। और ये ऑर्थोगोनल भी है क्योंकि इसके पास क्योंकि ये सिंगलटन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये भी ले रही हूँ तो तुम्हें पता है इसकी नॉर्म जो भी आएगी वन तो आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन इसको मैं गोनल ज़रूर बोलूँगी क्योंकि ये सिंगलटन है। ठीक है, तो ये हमारी कन्वेंशन है कि हम सिंगलटन वालों को सिंगल वेक्टर जो सेट ने जिसने सिंगलटन है जो सेट, उनको मैं ऑर्थोगोनल मान रही हूँ। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल करते हैं। इन R3 आई जे के मीन्स यू नो आई मीन्स 1 0 0, जे मीन्स 0 1 0, सिमिलरली के भी डिफाइन कर सकते हैं हम। सो ये ऑर्थोगोनल सेट होता है क्योंकि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज़ ज़ीरो। ऑल्सो ये ऑर्थोनॉर्मल भी होता है क्योंकि आपको पता है इनका जब नॉर्म निकालोगे तो आपके पास वन आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ R4 में आप ये चेक कर सकते हो, ये दोनों सेट ऑर्थोगोनल सेट हैं। और क्योंकि इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट आप लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 इंटू 3 0 इंटू 0 -1 इंटू
3 0 इंटू 0, तो ये आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आई होप तुम्हें समझ में आता है कैसे करना है। तो ये आपके पास 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -3 है। हाँ, अब नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वेक्टर्स को, तो आपने देखा जब इस वेक्टर की मैं नॉर्म निकालूंगी तो इसकी वेक्टर की नॉर्म 2 आएगी। तो जो अगर मैं इस वेक्टर को √2 से डिवाइड कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया 0 से, तो एज इट इज़ 0 ही रहेगा। ठीक है, तो जो ये इस वेक्टर की जो मैं नॉर्म निकालूंगी, तुम चेक कर सकते हो इस वेक्टर की जब आप नॉर्म निकालोगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, 0 में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इन दैट केस इसकी नॉर्म 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को चेंज कर सकते हैं यूनिट वेक्टर में बाय उसके नॉर्म से उसको डिवाइड करके। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस वेक्टर को भी इसकी नॉर्म निकाली, इसकी नॉर्म आई होगी आई थिंक 3√2, और मैंने जैसे इस वेक्टर को इससे डिवाइड किया तो मेरे पास इस जो आउटपुट आ रहा है उसकी नॉर्म 1 आ रही है। ठीक है, मैं चाहे तो मैं इसकी नॉर्म निकाल देती हूँ यहाँ पर। दिस इज √, मैं बाकी 0 वाले की लिख नहीं रही हूँ क्योंकि उसका तो लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप देख सकते हो दिस इज़ 1। ठीक है, थैंक यू।